पश्चिमोत्तर भारत में हिंदी यूनानी शासक शासन किया करते थे। कब? तो पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग में पश्चिमोत्तर भारत में हिंदी यूनानी शासक किया करते थे और वे सिक्के भी छपवाए थे। जैसे एक राजा है जिसका नाम है अपोलोडोटस, उसने सिक्का छपवाया और उस सिक्का पर यूनानी के साथ साथ खरोष्टी लिपि में भी अपना नाम लिखवाया था। जैसे यूनानी लिपि तो जान ही रहा है, वो यूनानी शासक है, और साथ ही साथ उस पर खरोष्टी लिपि में भी अपना नाम लिखवाया था। अपोलोडोटस खरोष्टी में भी लिखा हुआ था और यूनानी में भी। आप मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के लिए ये जानते और आपसे कह देता, मतलब कोई कह देता कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये बोलते ना, ये एल लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, क, मतलब कुछ मिलता जुलता बोलते हैं, एम, म। तो इसी प्रकार से जो यूनानी विद्वान थे, क्योंकि सिक्का पर यूनानी में भी लिखा हुआ था और खरोष्टी में भी, तो जो यूनानी विद्वान थे वो तो यूनानी जान रहे थे, तो यूनानी में जो चीज़ लिखा हुआ है वही खरोष्टी में लिखा हुआ होगा, क्योंकि यूनानी में जो लिखा हुआ है वही दोनों खरोष्टी में लिखा हुआ। मतलब जो शासक होते थे वो अपने नाम यूनानी में भी लिखे थे और खरोष्टी में भी। तो एक मान लीजिए नहीं जानते हैं, दूसरा जान रहे हैं, तो समझ में आ जाना कि हम जैसे ये आप जान रहे हैं और इसका मतलब यही है, तो आप क पढ़ेंगे इसको, देखिए मिलता जुलता है ना, क एल के एल एम, क ल म के एल एम। लेकिन ये तो खैर रोमन लिपिक है, यहाँ बात हो रहा है खरोष्टी और यूनानी का। तो जो यूनानी विद्वान थे वो यूनानी भाषा जानते थे और वहाँ पर उन सिक्कों पर यूनानी में भी लिखा हुआ था और खरोष्टी में भी। तो यूनानी में इस तरह मान लो होता है, मान लो सपोज एक यूनानी में च इस तरह होता, सॉरी यूनानी में च इसे होता और यहाँ च ये खरोष्टी में लिखा हुआ है, मान लो ये खरोष्टी में लिखा हुआ है और ये यूनानी में लिखा हुआ है। यूनानी वाले मान लो ये जान रहे हैं कि ये च है, तो च ये भी च होगा, इस तरह से जाएंगे, ये भी च है। यूनानी में मान लो ल इस तरह होता है, सपोज मानने करे ल, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ ये ल है, तो फिर जान जाएंगे खरोष्टी में ऐसे ल होता है, क्योंकि दोनों में लिखा हुआ। तो इस प्रकार से सीख जाएंगे ना पूरा। जैसे मान लिया जाए, अभी मान लो हिंदी आप जानते हो, उसके नीचे बांग्ला में आपको लिख के हम दे दें क ख, ऊपर में क ख हिंदी में लिख के दे दें और नीचे में बांग्ला में दे दें, तो आप जान जाएंगे ना कि ये क हिंदी में है और बांग्ला में किस प्रकार से होता है, जान जाएंगे ना, ख इस तरह, तो मेल करके आप जान जाइएगा। तो उसी प्रकार से जो यूनानी विद्वान थे वो यूनानी लिपि के माध्यम से खरोष्टी लिपि सीख गए, ठीक है, जान गए और उसका अर्थ को बतला दिया। क्यों, कैसे जान पाए? तो सिक्कों में लिखा हुआ था राजाओं के दोनों में नाम, मतलब यूनानी में भी लिखा हुआ था और खरोष्टी। इस प्रकार से उन लोग अक्षरों का मेल करके अक्षर के विषय में ज्ञान हासिल किया और लोगों को बताया कि हाँ, खरोष्टी लिपि में ये चीज़ लिखा हुआ है। तो खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि का अध्ययन वही 18वीं सदी में प्रयास किया गया और 1837-38 में खुद जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन किया था। ये बात आप पहले ही जान लें, ठीक है। बंद कर